कहते हैं कि समय सबका हिसाब करता है। ये बात पश्चिम बंगाल के दबंग नेता जहांगीर खान के बारे में एकदम सटीक बैठती है। जहांगीर खान स्वयं को पुष्पा कहता था। पुष्पा एक डायलॉग नहीं था पुष्पराज वाले फिल्म का कि झुकेगा नहीं साला, तो वो ऐसा ही कुछ बोलता था कि हम कभी नहीं झुकेगा, हम यहाँ का पुष्पा है। अच्छा, जैसे चुनाव हुआ और ममता बनर्जी की बुरी तरीके से हार हुई, उसके बाद से जहांगीर खान को अपने एनकाउंटर का डर सताने लगा और एनकाउंटर के डर से जहांगीर खान भाग निकला, छोड़ दिया पूरी तरीके राजनीति आज उसने छोड़ने का ऐलान किया। और मज़े की बात यह है कि फलता विधानसभा सीट पर जहां चुनाव होने वाला है 21 तारीख को, हाँ 23 तारीख को, तो उसके लिए नामांकन वापसी का दौर चल रहा था, तो उसने नामांकन भी वापस ले लिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि एनकाउंटर के डर से उसने ऐसा किया है क्योंकि उसके ऊपर कई ऐसे केसेस अब हो रहे हैं जब लोग डरते थे कि जाकर के इसके खिलाफ़ कोई FIR कराई जाए, क्योंकि वहाँ का एक गुंडा था और इलाके में उसकी तूती बोलती थी। फलता इलाके में हिम्मत नहीं थी कि कोई बिना उससे पूछे वोट दे दे, ये स्थिति थी उसकी। तो है ना, मंदिरों का कपाट तक नहीं खोलने देता था। तो अब भाई देखिए, कोप तो भगवान का झेलना ही पड़ेगा, तो वैसा ही कुछ है। फलता में नामांकन वापस लेने के पश्चात अब कांग्रेस प्रत्याशी और माकपा प्रत्याशी से भाजपा का मुकाबला है। अब वहाँ पर चूँकि मुस्लिम बाहुल्य सीट है, तो ये देखने वाली बात होगी वहाँ कौन जीत के आता है। अमूमन माना जाता है कि चुनावी सीजन में जब किसी की सरकार बन जाती है, तो अगर कोई सीट पर चुनाव नहीं हो पाया रहता, तो वहाँ पे सत्तारूढ़ दल ही जीतता है। सभा में लगने वाली भीड़ को शुभेंदु अधिकारी का ये अंदाज़ बड़ा पसंद आ रहा है, जिसके चलते शुभेंदु अधिकारी को लोग बड़ा सैल्यूट कर रहे हैं, बड़ा समर्थन दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी बात ये कि देखिए, ऐसे लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए था, ये ज़रूरी है, नहीं तो ये पूरे भारत को इसी मॉडल में चलाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, शुभेंदु अधिकारी सरकार का इसलिए भी धन्यवाद और किया जा सकता है कि शुभेंदु अधिकारी ने यहाँ पर मौलानाओं को लेकर के जो पेंशन स्कीम नहीं चल रही थी, उनको हर महीने सरकार अनुदान देती थी ममता बनर्जी की, तो उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। बोला आलतू फालतू का पैसा नहीं है, मौलवियों को देने के लिए पैसा नहीं है ना, ये धन संपत्ति देश की जनता की है, मौलवियों को फालतू में बांटने के लिए नहीं है ना। और रही बात यह कि देखिए, आप पुरोहितों को नहीं दे रहे हो, आप मुस्लिमों को दे रहे हो सिर्फ तुष्टिकरण के बल पे। तो फिलहाल शुभेंदु अधिकारी ने तुरंत इसको रोकते हुए ये भी तय किया कि नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी। बकरीद आ रही है, ढंग से पढ़ें, अगर वो रहे तो शिफ्टों में पढ़ें। ऐसा ही उत्तर प्रदेश के लिए भी आदेश है और पश्चिम बंगाल के लिए भी। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में अगर देखा जाए तो पूर्ण रूपेण योगी मॉडल लागू हो चुका है और सब अनुशासन में। उपद्रवी उस दिन जो उपद्रव करने के लिए आए हुए थे, सड़क पे नमाज न पढ़ने देने के कारण से बहुत नाराज़ थे, उनका इलाज होना शुरू हो गया है और खोजबीन करके CCTV फुटेज के आधार पर उन सब की पहचान की जा रही है, सबको अरेस्ट किया जा रहा है और इनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई होने जा रही है। मित्रों, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इससे पश्चिम बंगाल अलग ही तरीके से दिख रहा है। गुंडों का जो आतंक हुआ करता था, आज के समय में गुंडों का पूरा आतंक समाप्त है। अभिषेक बनर्जी हाथ जोड़े फिर रहे हैं, सर्वोच्च कोर्ट जा कर के अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि देखिए, बंगाल निश्चित रूप से बदलाव की ओर अग्रसर है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अवैध बांग्लादेशियों को वापस उनके देश भेजने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि अब आने वाला वक्त बंगाल को एक नई दिशा देने वाला है। जनता भी बहुत प्रसन्न है, जो वहाँ की लीगल जनता है बहुत प्रसन्न है, बहुत अच्छा हो रहा है। सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़ करके, है ना। योगी आदित्यनाथ का यह बयान बड़ा मज़ेदार है कि जब
रख नहीं सकते हो तो बच्चे ज़्यादा मत पैदा करो, सीधी सी बात है। तो योगी जी का ये बयान जो मुस्लिमों के लिए आया है बहुत ही सही, इसको हिंदू जनता वो पसंद कर रही है, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में आया हुआ है कि उनका तात्पर्य किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है कि भाई उतने ही बच्चे पैदा करो ना जिन्हें संभाल सको। अब संभाल नहीं सकते हो तो फिर बच्चे पैदा करने का कोई मतलब नहीं है ना। पैदा कर लोगे 10-12 और संभालने की औकात एक कमरे की रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि देखिए उसी स्थिति के हिसाब से काम करना चाहिए। ये योगी मॉडल है, उन्होंने साफ संदेश दे दिया है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए दोस्तों, कानून सबके लिए बराबर है। आप देश के नागरिक हो, देश में रह रहे हो, कानून के नियमों का पालन करना पड़ेगा। हिंदू अगर अपना लाउड स्पीकर कम कर रहे हैं तो आपको भी कम कर देना चाहिए। हिंदू अगर मंदिरों में अपने जाकर के पूजा प्रार्थना कर रहे हैं तो आप भी मस्जिदों में उस गाइडलाइन का पालन करते हुए नमाज अदा कीजिए, है ना। सड़कें जाने आने का स्थल है, उसमें किसी प्रकार से जाम लगने से आम युवाओं को दिक्कत होती है, बीमारों को दिक्कत होती है। आप सड़क जाम करके वहाँ नमाज़ पढ़ने लगे, मान लीजिए कोई एम्बुलेंस आई, उसमें बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ है, उसको उसी रास्ते से जाना है और रास्ते सब ब्लॉक हैं, है ना, या कोई और रास्ता नहीं है, तो पता लगा वो तो आपके नमाज के चक्कर में निपट गया, गलती आपकी, खामियाजा वो भुगते। तो ये सारी चीज़ें हैं। निश्चित रूप से सरकारों का ये फैसला बहुत ही सराहनीय है और ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं अब इस प्रदेश को सुधारने का जिम्मा जो ले लिया है ये शुभेंदु अधिकारी जी ने, तो निश्चित तौर पे एक बड़ी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। और ये भी तय है, जान लीजिए, कि इस पे कोई बड़ा बदलाव अब होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल को सुधारने के लिए पूरी तरीके से उन्होंने अपना मिशन स्टार्ट कर दिया है और ये निश्चित तौर पे दोस्तों आप लोगों को ये जो न्यूज़ दी जा रही है बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है और आप इसको देखते भी होंगे निश्चित तौर दोस्तों, है ना। और आप लोग खूब बढ़िया तरीके से, एक आपसे अनुरोध है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जुड़े हमारे साथ में। आभार दोस्तों, धन्यवाद। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं।